फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपना। तो अब आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? द प्लानिंग प्रोसेस। इस्टेब्लिश द प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में हमारा क्या रहेगा? फर्स्ट वन आएगा हमारा परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हमारे पास है दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट द पार्ट ऑफ प्लानिंग प्लानिंग प्रोसेस। ये हमारा क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, लेकिन हमें फिर भी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमें देखना होगा। ठीक है, इसमें हम क्या रहेंगे, जो हमारा अथॉरिटीज़ हैं, जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर है, उन सबको हम एक बार सारा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम सेटअप करके देखते हैं। सेकंड वन आएगा हमारा एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा गोल है, जो हमारा मेथड है, वो हम जो भी हमारा मकसद है उसको हम अचीव करने के लिए क्या मकसद लेके हम चल रहे हैं, उस सब के बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा हमारा, कि हमें अपना गोल डायरेक्ट करना है। वो हमारा शॉर्ट टर्म भी रहेगा और लॉन्ग टर्म भी रहेगा। और थर्ड वन क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म में हमारा जैसा रहेगा कि भाई 6 महीने के लिए होगा, साल भर के लिए हो गया, 2 महीने का, 1 महीने का, 1 हफ्ते का, कैसा भी करके हम उसको लेंगे, तो वो क्या रहेगा हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हो सकता है, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, मतलब कितना भी लंबा चले, वो हमारा क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव यानी कि हमारा गोल अब सेटअप हो जाएगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लानिंग परमिसेस। प्लानिंग्स में क्या करेंगे, हमारा प्लानिंग्स में हमारे जो फैक्टर्स हैं वो इंक्लूड रहेंगे। प्लानिंग में कि जो भी हमने गोल डायरेक्ट किया है उसको, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव जो सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए और क्या क्या हमारी प्लानिंग रहेगी। फर्स्ट वन में रहेगा हमारा जैसे कि हमारा एक्सटर्नल फैक्टर आ गया है। एक्सटर्नल फैक्टर में हमारा क्या इंक्लूड रहेगा, एक्सटर्नल परमिसेस में हमारा क्या इंक्लूड रहेगा, एक्सटर्नल परमिसेस में हमारा रहेगा एक्सटर्नल फैक्टर में हमारा क्या रहेगा, पॉलिटिकल पावर्स हैं, सोशल है, हमारा एनवायरमेंटल है, और जो हमारी प्लान्स है, गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं, ये सब हमारी किस में इंक्लूड रहेंगी, एक्सटर्नल फैक्टर्स में। ये हमें किस किस तरीके से सपोर्ट कर सकती हैं, कहाँ कहाँ ये पे हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या इनके हमें बेनिफिट मिल सकते हैं, इन सबको हम प्लान करेंगे। और सेकंड रहेगा हमारा इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स में हमारा क्या रहेगा, इंटरनल फैक्टर में हमारा रहेगा कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज हैं वो हमारी इसमें इंक्लूड रहेंगी, रिसोर्सेज वेरियस टाइप में कि, और सेकंड रहेगा हमारा एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू विथस्टैंड द एनवायरमेंटल प्रेशर। ठीक है, और इसके बाद आएगा हमारा थर्ड स्टेप के बाद क्या रहेगा हमारा फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या रहेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। जो हमारे अल्टरनेटिव्स में है उसको हम इसमें सेटअप करेंगे। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जो भी हमारे अल्टरनेट आ रहे हैं, जो भी हमारे वेज आ रहे हैं, हम उनको मैनेजर क्या करेगा, उनको लिस्ट डाउन कर लेगा। ठीक है, और उसमें से जो भी हमारे लिए इफेक्टिव रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो उसको सिलेक्ट करेगा। तो जो इसमें क्या रहेगा हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ये अल्टरनेट में क्या रहेगा कि जो भी कंपनी वर्कर्स हैं, फैक्ट्रीज हैं या एजेंसी वर्कर्स हैं, सबसे बातचीत करके एक कमेटी बिठाएगा। उसके बाद वो अपना अल्टरनेट है जो उनको लिस्ट डाउन करेगा, और उसके बाद जो लिस्ट डाउन वो उसके बाद करेगा और फाइंड आउट करेगा जो एक प्रॉपर अल्टरनेट बेनिफिट के लिए रहेगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट रहेगा हमारा इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव। जो हमारे अल्टरनेटिव्स हैं उसमें हमारा इवेल्युएशन मैनेजर करेगा कि किस ऑब्जेक्टिव से हमें क्या पॉजिटिव पॉइंट मिल रहा है, क्या नेगेटिव मिल रहा है, किस अल्टरनेट से हमें कितना
फायदा हो रहा है। अल्टरनेट हमारा उसने 4th पॉइंट में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अल्टरनेटिव में उन्होंने वो लिख लिया है। और नेक्स्ट वन आ गया हमारा इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेट। तो इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेट में वो जितने भी अल्टरनेट उन्होंने राइट किए थे, लिखे थे अपने, तो वो उनमें नेगेटिव और पॉजिटिव क्या क्या पॉइंट रहेंगे उन सबको आइडेंटिफाई करेगा, उनकी सब का इवेल्युएट करके देखेंगे। इसके बाद क्या रहेगा, इसके बाद 6th वन रहेगा चॉइस ऑफ अल्टरनेट प्लानिंग, अल्टरनेट प्लान्स। जो भी हमने सिलेक्ट किए हैं, इवेल्युएशन किया है कि हमारे क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव आ रहा है, तो उसका क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव पॉइंट आ रहे हैं, उसके बाद वो क्या करेंगे, चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव प्लान्स। जो भी हमने पॉइंट फाइंड आउट किए हैं नेगेटिव पॉजिटिव के, उसके बेस पे हमें कौन सा ऑब्जेक्ट है वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, ये सब हम कौन सा वे हमारे लिए सिलेक्ट रहेगा ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, जो हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए कौन सा वे बेस्ट रहेगा, वो हम इसमें चॉइस में करेंगे, सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेट में हम करेंगे। ठीक है। 7th वन आ गया हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ स्पोर्टिंग प्लान्स। आफ्टर फॉर्मुलेटिंग द बेसिक प्लान, various plans as derived so as to support the main plan। इसमें हमारा क्या रहेगा कि जो हम बेसिक प्लान से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं, वो हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए हम क्या क्या फोकस करेंगे, उसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं, तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने जो अल्टरनेट्स हैं उनको। फॉलो अप कर इसके बाद क्या रहेगा हमारा, इम्प्लीमेंटिंग के बाद और फॉर्मुलेटिंग के बाद इम्प्लीमेंटिंग ऑफ स्पोर्टिंग प्लान्स भी हम इसको बोल सकते हैं, और इम्प्लीमेंटिंग द अल्टरनेटिव ये भी हम उसको बोल सकते हैं सेकंड हेडिंग में। तो हमारा नेक्स्ट वन रहेगा हमारा 8th पॉइंट क्या रहेगा, फॉलो अप। तो फॉलो अप में क्या रहेगा, मॉनिटर द फॉलो अप। मॉनिटर जो भी हमने अभी तक जो भी सीक्वेंस हमने यूज़ किए हैं, जो भी वे हमने यूज़ किया, जो भी प्रोसेस हमने यूज़ किया है, उसको हम सबको मॉनिटर करेंगे। और उसमें अगर हमारा पॉजिटिव पॉइंट चले हुए हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे भी अल्ट्रेशन आ रही है, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उसको क्या करेगा, मैनेजर है जो उसको सारा रीड आउट करके जो भी प्लान उसने किया सारा मॉनिटर करके उस पर हम वो जो भी चेंजेस करने होंगे शॉर्ट पीरियड में, वो जो भी चेंजेस कर सकता है वो चेंजेस करके उसको अच्छे से रिकवर कर सके। ठीक है। और इसी बेस पे वो आगे प्लानिंग और प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकेंगे। तो इसमें हमारे 8 पॉइंट थे। प्लानिंग प्रोसेस में हमारे 8 पॉइंट रहे हैं, परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, 3rd वन रहेगा हमारा प्लानिंग परमिसेस, 4th वन रहेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव, 5th वन रहेगा हमारा इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, 6th वन रहेगा चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव या सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव, 7th वन रहेगा हमारा फॉर्मुलेटिंग द स्पोर्टिंग प्लान्स। अनदर हेडिंग हम इसकी बना लेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स एंड स्पोर्टिंग प्लान्स। 8th वन रहेगा हमारा फॉलो अप और एस्टैब्लिश सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है। इसमें हमारे 8 पॉइंट हुए हैं। आपके अगर समझ में आया है या नहीं आया है, जैसा भी है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। मेरा पढ़ाने का तरीका अगर चेंज करना है, नोट्स बनाने हैं, जैसे भी करना है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।